जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको रीजनिंग करा रही हूँ। रीजनिंग में मैंने आपको 3 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं आपके। सबसे पहला दशाएं दूरी, सेकंड आपका क्लॉक, थर्ड आपका कैलेंडर और फोर्थ आपका चल रहा है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आज क्लास है आपकी 6। 5 क्लास मैंने आपको कंप्लीट करा दी है और आज से हमारा अल्फाबेट वाले टॉपिक शुरू हो जाएगा, यानी कि टाइप शुरू हो जाएगा नंबर सीरीज का। इसके 1 से 2 क्वेश्चन हैं जो हमारे पुराने हैं बचे हुए, उनको करते हैं, फिर हम लेते हैं अल्फाबेट क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका 62, 64, 30, 32, 14, 16 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आया हुआ है नहीं, हाँ ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका 6, 8, 10, 12। ये आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन है 62, 64, 30, 32, 14, 16 और नेक्स्ट क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। हम क्या देख रहे हैं इसमें, अगर हम लेते हैं 62 से 64 करते हैं -2 आएगा, 64 से 30 करते हैं तो कितना माइनस करना पड़ेगा हमको माइनस करना पड़ेगा 0, 4 और 3। हमको 34 माइनस करना पड़ेगा, कितना होगा ना, 30 माइनस करते हैं तो कितना होगा हमारे पास 34 आएगा। 34 माइनस करना पड़ेगा ना हमको, अगर 30 लाएंगे। पहले कितना करा 4 सीधा 30, तो उसके बाद आगे करेंगे फिर 2 हो रहा है, फिर 32 से 14 माइनस करेंगे, कितना आएगा 12 में 4 गए 4 और 1 14। तो ये हमारा लॉजिक नहीं बनना है इसमें। ठीक है, आगे दूसरा देखते हैं क्या लॉजिक बनेगा। हमको क्या दिख रहा है, अगर हम 62 से 30 जाते हैं तो हमारे पास क्या लॉजिक बनेगा, -2 डिवाइड बाय 2। क्यों, 62 माइनस 2 कितना आ गया आपका पास 60 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा पास 30। अब क्या करना है आपको, 30 से 1 छोड़ के आपको 14 पे जाना है। तो क्या है आपका 30 माइनस 2 28 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 14। आगे क्या है हमारे पास 64 से 32, 32 से 16 और 14 से हम आएंगे आपका आगे नेक्स्ट। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 64 से 32 जाते हैं तो कितना होगा हमारे पास, डायरेक्ट 64 से 32 जाने के लिए डिवाइड कितना करेंगे 2 का, डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 32। अब करते हैं 32 डिवाइड बाय 2 और कितना आ जाएगा आपका 16, 16 दूनी 32, दूनी 64। अब हमारे पास तीसरा स्टेप क्या बनना है इसका, ये क्या है -2 किया डिवाइड बाय 2, इसमें भी क्या करेंगे -2 डिवाइड बाय 2। कितना है आपके पास, हाँ 14 -2 कितना आएगा 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 6। आंसर क्या आएगा हमारा आंसर आ गया 6। क्या है आंसर आ गया 6। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है आपका 62, 64, 30, 32, 14, 16 और नेक्स्ट क्या होगा क्वेश्चन। हमको क्या दिख रही है इसमें स्टेप, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हमें नहीं मिल रही स्टेप, यानी कि कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा। अगर हम एक छोड़ के दूसरे से करते हैं तो हमारी स्टेप बन रही है। कैसे, 62 से 30 आते हैं, -2 डिवाइड बाय 2 आ गया आपका 30। 30 से आगे चलते हैं -2 28 डिवाइड बाय 2 आपका 14 आ गया। 14 से आगे चलेंगे तो क्या आएगा हमारा -2 यानी कि 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 6। ये हमारा क्रम बनना है। दूसरे में क्या है 64, 32 और आपका 16। तो क्या आ रहा है आपका, कितना क्रम बनना है, डिवाइड बाय 2 2 2 को बनना है, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। आपका आंसर क्या आ गया 16। नेक्स्ट क्या आएगा आपका 6। तो आंसर क्या आ गया 6। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट है आपका 2 2 3 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6 और 2 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है आपके 2 3 4 7। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 2 2 3 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्या होगा? हमें क्या दिख रहा है? पहले क्या दे रखा आपको? 2। उसके बाद आ गया आपका 2 3 2 3 4 3। नेक्स्ट बढ़ता जा रहा है 2 3 4 5 2 3 4 5 6। आगे चलेंगे नेक्स्ट, तो हमारा कितना तक आना चाहिए? 7 तक। 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा आंसर? हमारा क्वेश्चन मार्क पे आ जाएगा 7, क्योंकि एक एक स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। 2 2 3 2 3 4 2 3 5 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्या होगा? 7। आंसर आ गया 7। ये हो गया आपका इस तरीके से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नहीं, पहले हम अल्फाबेट पे आते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका अगर आप अल्फाबेट पे आते हैं तो आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के मतलब कॉन्सेप्ट होता है आपका कि हमारे अल्फाबेट के कोड याद होने चाहिए हमें। अब वो कोड कैसे याद करते हैं? कोड जैसे कि आपसे कोई पूछ ले टी का कोड क्या है, तो टी का कोड क्या होगा? टी का कोड हमें याद होना चाहिए। टी का कोड क्या होगा हमारा? 20। आपसे कोई पूछ ले ई का कोड क्या है, तो ई का कोड क्या होगा? 5। अब आपसे कोई पूछ ले वाई का कोड क्या है, तो क्या होगा वाई का कोड? 25। आपसे कोई पूछ ले डब्ल्यू का कोड क्या है, डब्ल्यू का कोड क्या होगा? 23। आपसे कोई पूछ ले कि पी का कोड क्या है, तो पी का कोड क्या होगा? 16। कोई पूछ ले एन का कोड क्या है, एन का कोड क्या होगा? 14। कोई पूछ ले कि आई का कोड क्या होगा, आई का कोड होगा 9। आपसे पूछ ले कोई एल का कोड क्या है, एल का कोड क्या होगा? एल का कोड होगा आपका 12। चलो अब देखते हैं कैसे हमें ये याद करने हैं कोड। कोड है ए बी सी डी, ज्यादा दो जाएंगे नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और ये हो गया एम। इधर चलते हैं, एम। और इधर से अगर हम लेते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरीके से ये हो गया आपके। ठीक है, अब इनके कोड कैसे लिखेंगे? अगर हम इसका कोड लिखते हैं तो कोड क्या करेंगे हम? ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एल का क्या बताया था हमने? 12 बताया था और 13। आई का क्या बताया था? 9 बताया था और ई का 5। आगे क्या चलते हैं?
13, उसके बाद आते हैं हम 14, 15, पी का बताया था 16, 17, 18, 19, टी का 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये हो गए हमारे क्रम से कोड। अब अपोजिट भी पूछ लेता है, ये तो क्रम से हो गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए अपोजिट क्रम क्या होगा इनका, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हो गया आपका 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे क्रम से और ये हो गए अपोजिट से। आपसे कोई पूछने लगे जेड का उल्टा क्रम कोड क्या है, जेड का उल्टा कोड क्या होगा हमारा 1, और जेड का कोड कोई पूछने लगे क्या है 26। अब आपसे पूछने लगे कोई एन का उल्टा कोड क्या है, तो उल्टा क्या आएगा आपका 13, और एम का क्या आएगा आपका 14। अगर आपसे पूछने लगे क्रम से एम का कोड क्या है 13 और एन का क्या है 14। अब आपसे कोई पूछने लगे टी का उल्टा कोड क्या होगा, तो टी का उल्टा कोड क्या होगा हमारा 7, और टी का कोड कोई पूछने लगे क्रम से टी का कोड क्रम से क्या होगा टी का कोड 20, कितना होगा 20। अब आप ये हमने उल्टे क्यों लिखे हैं, आपको मान लिया कोई क्वेश्चन आ जाए BYMN और BYMNJR, नेक्स्ट क्या होगा, तो हमें क्या दिख रहा है 225। हमें पता होना चाहिए ये इनके अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 2 और ये क्या है 13, 14, ये क्या आएगा उसके बाद, इसके बाद चलते हैं तो हमारा ये क्या है 10 और ये क्या है हमारे पास आर, आर आपका आ जाता है हमारा 18, ठीक है। तो अब क्या चल रहा है हमारा, हम अगर स्टेप ऐसे लेते हैं तो इस ऐसे आगे नहीं होगा, इसमें ऐसे गलत वाला आ जाएगा। अगर हम ऐसे लेते हैं बी बाय और ई वी और लेते हैं आपका एच एस और कितना हो गया डी, सी डी ई ई एफ जी के का लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा पी। तो नेक्स्ट क्या होगा, आपसे पूछने लगे ये क्वेश्चन में, तो हमें क्या दिख रहा है बी का अपोजिट क्या होता है बाय, ई का अपोजिट क्या होता है बी, क्या होता है ई का अपोजिट बी। आपसे पूछने लगे ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है एस, एस के का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट, के का अपोजिट क्या होगा हमारा पी होगा, कितना होगा हमारा के का अपोजिट पी, ठीक है। तो के का अपोजिट क्या होगा हमारा पी। और आपसे क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्या होगा, तो हमें क्या दिख रहा है 225, 5, 520, 3 होगा ना, ये बी का 3 है ना 23, और आपसे पूछने लगे बी 22 बी और ई एफ जी एच, एच का हो जाएगा आपका कोड 8, एच एस का हो जाएगा 19, एस का 19 ही होगा ना, 25, 25 माइनस 3 2, 22, 22 माइनस 3 19, 19 कितने का एस का आ जाएगा आपका 19 कोड। और उसके बाद अगर चलते हैं हम के 8, एच एच के बाद अगर के का चलते हैं तो के का आ जाएगा 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है 11, और पी का कोड क्या है आपका 16। तो हमें क्या दिख रहा है
प्लस कितना हो रहा है 3 प्लस 3 प्लस प्लस 3 प्लस 3, तो क्या आएगा आपके पास? डायरेक्ट आपको प्लस 3 करना है तो 11 के बाद प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा 14। 14 का आपको कोड नंबर याद है तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट n। अब क्या है आपका 16 19 22 25, 16 19 22 25 कितना माइनस हो रहा है? 25 में से 3 माइनस 22, 22 में से 3 माइनस 19, 19 में से 3 माइनस 16, 16 में से 3 माइनस 13, 13 का क्या आता है हमारा m। कोड नंबर याद है डायरेक्ट लगा दोगे 13 का कोड नंबर n। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट, इसलिए ये हमने अपोजिट दिखा दिए। m का अपोजिट n, l का अपोजिट o, k का अपोजिट p और j का अपोजिट q, I का अपोजिट r, h का अपोजिट s, g का अपोजिट t, f का अपोजिट u, e का अपोजिट v, d का अपोजिट w, c का अपोजिट x, b का अपोजिट y, a का अपोजिट z। अगर आपसे कोई क्रम से पूछ रहा है तो क्रम से आपका डायरेक्ट आप लिख देंगे। d का 4, कोई पूछने लगे d का कोड 4, आपसे कोई पूछने लगे जैसे कि v का कोड 22, आपसे कोई पूछने लगे w का कोड 24, y का कोड 25, तो ये कोड आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए। ठीक है, आप एग्जाम में बैठे तो ये लिखेंगे नहीं ना, आपसे कोड पूछे डायरेक्ट आपको कोड याद होने चाहिए। कोई कोड कहीं से भी कोई भी आपको अल्फाबेट देख के ही कोड समझ में आ जाना चाहिए। अल्फाबेट से ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं क्वेश्चन, आपको सेकंड भर लगेगा इन क्वेश्चनों को करने में। कोड याद है? कोड याद है अगर आपको कोड याद है तो आप देखते के साथ ही आप ऑप्शन में देखेंगे और क्वेश्चन आप फटाक से लगा देंगे। ये आपको कोड याद होने ही चाहिए। ये कोड याद है तो आप आराम से अल्फाबेट क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इस पे बेस क्वेश्चन लेते हैं। अब इसका लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है जैसे ए बी जी एच एम एन एस टी और आपसे पूछा है नेक्स्ट क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी का क्वेश्चन है 2018 का आया होगा। ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी, वाई जेड यू वी एक्स वाई वी डब्ल्यू, ये आपके ऑप्शन है। अब क्या दिख रहा है हमें? अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो अगर हमें इनके कोड याद है डायरेक्ट कोड लगाए और क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। क्या है 1 2 और आपका क्या आएगा जी का क्या आएगा 7 8 13 14 19 20। तो हमें क्या दिख रहा है 1 से 2, तो ये तो हमें स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट आगे बढ़ रहा है। अब यहां से आगे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1 + 6 क्या हो गया 7, 7 + 6 कितना हो गया 13, 13 + 6 कितना हो गया 19, 19 + 6 कितना हो जाएगा 26। 26 का कोड क्या है? कोड अगर आपको याद है देखते के साथ ही क्या लगाएंगे जेड, जेड से अगला एक, क्योंकि इसमें जेड से अगला नेक्स्ट, इसमें एस टी, एस से अगला नेक्स्ट टी, एम से अगला नेक्स्ट एन, जी से अगला नेक्स्ट एच और ए से अगला नेक्स्ट वाई। तो जेड के बाद कोई नहीं है तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, क्रम घूम के आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट ए के पास, ऐसे पीछे से डायरेक्ट ए के पास ले लेंगे। या आपको क्या है जेड का अपोजिट ए। तो ये आपका क्वेश्चन है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका ए बी जी एच एम एन एस टी और नेक्स्ट क्या होगा। हमको क्या दिख रहा है ए का कोड 1,
बी का कोड 2, जी का कोड 7, एच का कोड 8, एम का कोड 13, एन का कोड 14, एस का कोड 19, टी का कोड 20। और आपका नेक्स्ट क्या होगा? कितना कितना प्लस हो रहा है? 6 6 6। अब ऐसे भी करके आप देखते हैं तो +6, 8 + 6 और 14 + 6 20, और 20 + 6 कितना आएगा आपके पास? क्या है हमारा? STUVWX। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, क्या आएगा हमारा? हमारा क्या है? 19। 19 + 6 करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा ना। 25 और 20 प्लस करेंगे 6, 26। क्या आएगा? Y और Z। आंसर क्या आएगा? YZ। ये Y है आपका आंसर, आएगा YZ। कौन सा आंसर है? ऑप्शन में YZ है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा YZ है। अगर ऑप्शन में नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि ये गलत है। तो हमें दिख गया ऑप्शन में ये सेम है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? 1 2 G 6 + 7 GM M + 6 कितना? 13 13 + 6 19 19 S 19 + 6 5 5 कितना आपका? 25 25 Y। और आपका इसके बाद क्या है? V + 6 8 8 का H 8 + 6 आपका N क्या आएगा? 14 14 का N 14 + 6 आपका 20 20 का आपका T 20 + 6 60 26 26 का Z। आंसर आ गया YZ। आंसर आ गया YZ। इस तरीके से करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको कोड नंबर याद है तो हम जल्दी कर सकते हैं। वो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में एक अलग चीज होती है कि वो कभी कभार हो जाती है कैलकुलेशन, वो मैथ में भी हो जाती है। तो अगर हमें कोड नंबर याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोड नंबर याद है, हमने ऑप्शन देखा, हमें ऑप्शन नहीं मिला, तुरंत हमने अपना क्वेश्चन का आंसर हमें डायरेक्ट पता चल गया भाई कौन सा आएगा, क्योंकि हमें दिखा कि हमारी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। DWHS LO PK PG और नेक्स्ट क्या होगा? ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन है इसके WD है आपका YV, C है आपका VE, D है आपका X। क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है DWHS LO PK TG और नेक्स्ट क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन। तो डी का क्या है? अगर आपको कोड नंबर याद है तो क्या करेंगे हम? कोड नंबर लगा दीजिए। डी का 4, डब्ल्यू का क्या आएगा? डब्ल्यू का होता है हमारा 24 होता है। क्या होगा? डब्ल्यू का होगा हमारा 23। यूवी डब्ल्यू, वी का क्या होता है? क्या होगा? वी का 22 होता है ना। हाँ TUVW, हाँ ठीक है 23। एच का क्या होगा हमारा? 8, एस का 19, एल का 12, ओ का 15। ठीक है, आगे चले। पी का क्या आ जाएगा? 16, और पी का 16 आ गया। आई के का आ गया 11, के के बाद टी का 20, जी का 7। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? हम क्या देख रहे हैं? हमें अब अल्फाबेट के कोड नंबर याद है, कोड लगा दिए, अब हमें क्रम पता चल गया कौन सा क्रम घट रहा, कौन सा क्रम बढ़ रहा है। कैसे? 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 4 कितना? 24, 20 कितना आया? 24 ले लिया हमने।
ठीक है, आगे नेक्स्ट चले, क्या है 13 माइनस 4 19, 19 माइनस 4 15, 15 माइनस 4 11, 11 माइनस 4 7, 7 माइनस 4 3, क्या आया कोड 3। अब क्या है 24 का कोड क्या होगा हमारा x और 3 का कोड क्या होगा c। आंसर क्या आया हमारा एक्स सी है ऑप्शन में, ये रहा आंसर आ गया एक्स सी। अगर कोड नंबर याद है तो आप तुरंत कर लोगे क्वेश्चन, 5 सेकंड में आपका कोड नंबर याद है, कोड नंबर लगाए और फटाक से लिखने की जरूरत नहीं है, बस कोड नंबर याद होने चाहिए। डी का 4, डब्ल्यू का 23 प्लस हो रहा है, देखते चले जाओ किसमें माइनस हो रहा है किसमें प्लस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, नहीं है तो क्या करेंगे प्लस करा माइनस करा, आपका आंसर आ गया एक्स सी। ऑप्शन में मिल रहा है तो ऑप्शन में मिल रहा है आंसर आपका राइट हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे एक बार देखते हैं। क्वेश्चन है डी डब्ल्यू एच एस एल ओ पी के टी जी और नेक्स्ट आपके क्या आएंगे आगे। कोड नंबर याद है, कोड लगा दिए, डी का 4, डब्ल्यू का 23, एच का 8, एस का 19, एल का 12, ओ का 15, पी का 16, के का 11, टी का 20 और जे का 7। नेक्स्ट आप देखिए किस हिसाब से, 4 दूनी 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 क्या आएगा 24x। याद है 24 का कोड x लगा दिया फटाक से, देखा x किसमें है तो हमें इतना ही देखते हैं आंसर, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना देखते आंसर लगा दिया। क्या लगा दिया, इतना ही देखते आंसर फटाक से लगा लो आगे करने की, क्योंकि सेम मिल नहीं रहा यही है तो ये हो जाएगा। अगर आपको संतुष्टि करने के लिए देखना है तो देख लीजिए, फिर क्या है 20 19 15 11 7, नेक्स्ट क्या होगा 23 माइनस 19 कितना 4 माइनस हो रहा है तो क्या करेंगे 23 में माइनस 4, 19 19 में माइनस 4, 15 15 में माइनस 4, 11 11 में माइनस 4, 7 7 में माइनस 4, 3 3 का कोड नंबर सी, क्या है एक्स सी आ गया आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जे ए के बी एल एल सी एम एम डी एन और नेक्स्ट क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। इससे पहले जो था अभी करा था डी डब्ल्यू वाला जिसका आंसर एक्स सी था, ये था आपका यूपी ट्रिपल एस सी 2018 का। ये क्या है यूसीजी डायरेक्ट लिख लीजिए नेट का, एनईटी नेट 2019 का। ऑप्शन है आपके ओ ई पी, बी आपका एन ई ओ, सी है आपका एम ई एन, डी है आपका पीई क्यू। डाल दीजिए आई लगेगा फिर। ये है आपका क्वेश्चन जे ए के बी एल एल सी एम एम डी एन। आपको कुछ दिख रहा होगा इसमें, क्या दिख रहा है के से अगला के ही आ रहा है, एल के से अगला क्या आ रहा है के, एल से अगला एल, एम से अगला एम, एन से अगला क्या आएगा हमारे पास एन। किसी में एन दिख रहा है डायरेक्ट लगा दिया आंसर, यही होगा क्या होगा एन ई ओ। हमें देखते के साथ ही आंसर समझ में आ गया। कितने सेकंड का 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अब आगे संतुष्टि करने के लिए पूरा चेक करते हैं यही है या नहीं है। आगे देखते हैं क्या है ए बी बी सी सी डी ई एंड ई। या आप ये तो चलो लगा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आसान हार्ड होता तो कोड लिख लो 1 2 3 4 5 आएगा। ये क्या है आपका 10 11
और 11, 12, 12, 13, 13, 14 और आपका 14 और ये आएगा आपका 15, ये आएगा ना 12, 13, 12, 13, हाँ हाँ ठीक है। अब क्या आएगा 15 का क्या होता है ओ, या आप देखिए के क्या है जे, जे के एल, एल एम, एम एन, एन, एन क्या आएगा यहाँ एन आया एन ओ, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। एक बार देखते हैं क्वेश्चन है आपका जे ए के पी के बी एल एल सी एम एम डी एन नेक्स्ट क्या होगा। तो क्या दिख रहा है हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है के एल एल एम एम, तो लास्ट क्या है एन, एन का लास्ट क्या होगा एन, क्या दे रखा है सेकंड में देखा है एन, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर एन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, ये तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वाई बी वाई, वाई बी बी, वाई वी बी वी, हो गया वाई बी वी, टी जी टी, टी जी टी, टी जी टी एक एग्जाम ही होता है टीचिंग का प्रोफेसर का, ओ एन आर जे क्यू पी ई, क्या है नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं ई बी ओ, बी है एफ बी एम, सी है आपका एफ बी एन, डी है आपका ई वी एन, ई वी एन, ये है आंसर क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है वाई वी बी टी जी टी ओ एल आर जे क्यू पी, कोड नंबर लगा दीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कोड नंबर याद है 25 2 और 21 22 27 20 और ये कितना हो गया आपका हो जाएगा ओ पी 15 12, ये हो गया 18, ये हो गया आपका हो गया ये 10 17 16। अब क्या देख रहे हैं आप 25 प्लस 25 माइनस 5 20, 20 माइनस 5 15, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 5 कितना आएगा 5। आगे चले 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, 12 ही आएगा ना 7 प्लस 5, और 12 प्लस 5 कितना आएगा 17, 17 प्लस 5 कितना आएगा 22, 3 और 2 22। ठीक है आगे चले, आगे क्या है 22 माइनस 2 20, 20 माइनस 2 20 18, 18 माइनस 2 16, 16 माइनस 2 करेंगे 14, माइनस 2 14। अब कोड नंबर लगा दीजिए, कोड नंबर क्या है 5 का कोड क्या है आपका ई, 22 का कोड वी, 14 का कोड एन, आंसर आ गया वी ई वी एन, ई वी एन है ये आंसर आ गया आपका ई वी एन, यानी कि
आपका आंसर आ गया 4। ये आपका आ गया आंसर। कैसे? कोड नंबर याद है, कोड लगाया, तुरंत आपका आंसर निकल के आ गया। देखते हैं एक बार। YBV TGT OLR JQP नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? तो Y20 25 V22 V22 T20 G7 T20 O15 L12 R18 J10 Q17 P16। क्या हो रहा है? पहले -5 -5 -5 -5 क्या आया? 5, 5 का E, +5 +5 +5 +5 प्लस का 12 आ गया 22, 22 का V। उसके बाद -2 -2 -2 -2 आया 14, 14 का N। आंसर आ गया EVN। ये आपका आ गया आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ABC PQR DEF STU नेक्स्ट क्या होगा? SSC CGL 2014 का क्वेश्चन है। CGL 2014 ऑप्शन है A GKL, B है आपका VWX, C है आपका GHI और D है आपका IJK। ये आपका आ गया क्वेश्चन। चलो लेते हैं क्वेश्चन। ABC PQR DEF STV क्या दिख रहा है हमें? 1 2 3 और ये क्या होगा आपका? PQR। ओके, तो ये क्या आएगा आपका? 16 17 18। ये कितना आ गया आपका? 18। ये आ गया आपका 18। 4 5 6 18 और इसके बाद चलते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? 18 19 20 21। हमें क्या दिख रहा है? 1 2 3 और आगे चले 4 5 6 तो नेक्स्ट क्या आएगा? 7 8 9। 7 का कोड क्या है? GHI। GHI है, ये रहा GHI। GHI आंसर आ गया GHI। ये रहा GHI। आप देख लेते हैं फिर भी। ठीक है, क्या है? A प्लस 3 A प्लस 3 4 3 प्लस कितना? 3 प्लस 4 प्लस 3 7 क्या आ गया? G। उसके बाद B प्लस कितना आएगा? 2 प्लस कितना? 15। नहीं इसमें नहीं मिलेगा ना, नेक्स्ट में जाएंगे ना। 2 प्लस 3 5 5 प्लस 3 नेक्स्ट 5 प्लस 3 कितना? 8। कितना आ जाएगा आपका? 8 का आ जाएगा H। C का क्या है? 3 प्लस 3 6 6 प्लस 3 9 9 का I आ गया। इस तरीके से इस वाले से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, करने को कर सकते हो। 16 प्लस 3 19 17 प्लस 3 20 18 प्लस 21 20। आगे इससे आगे भी पूछा होता तो आपका आ जाता। क्या था आपका? 19 प्लस 2 करेंगे 3 करेंगे क्या आएगा आपका? 24 25 26 ZYX। ये इससे नेक्स्ट वाला आ जाता, पर ये पूछा नहीं है, यही पूछा तो आपका आंसर आ गया ये। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं
और फिर एक बार देख लेते हैं, चलो बाद में एंड करेंगे क्लास का। क्वेश्चन है ABCPQR DEFSTV, नेक्स्ट क्या होगा? तो क्या हो रहा है, कोड नंबर याद है, कोड लगाए, कोड लगाते ही हमको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट क्या, कोड नंबर याद है तो कॉन्सेप्ट तो अपने आप ही निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही आपको कोड याद होने चाहिए बस। क्या हुआ, आगे आगे बढ़ रहा है, प्लस प्लस 3 हो रहे हैं, प्लस प्लस 3 यानी कि आपका नेक्स्ट आएगा 7 8 9 यानी कि GH। ये आपका होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं और कल फिर मिलते हैं और क्लास को ऐसे शानदार तरीके से करते रहेंगे। और ये क्लास नंबर आज आपकी 6 थी और इससे पहले 5 क्लासों में हमने आपको न्यूमेरिकल वाले नंबर सीरीज के क्वेश्चन कराए थे और अब अल्फाबेट के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसमें आपको ये कोड नंबर याद होने चाहिए, अपोजिट साइड से भी और क्रमबद्ध से भी। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, जितना ज्यादा हो सके हम ऐसी आपके लिए क्लास लेके आते रहेंगे, शानदार क्लासेस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।